सुपर पावर का सुपर इलेक्शन फैसला कौन दिन है, कौन करेगा अमेरिका पर राज, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, यही है सवाल। अमेरिका की मजीद 15 रियासतों में वोटिंग का आगाज हो चुका है। वॉशिंगटन, फ्लोरिडा और डेलावेयर में पोलिंग इस वक्त जारी है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मिशिगन, साउथ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में भी पोलिंग का आगाज हो चुका है। अलाबामा, जॉर्जिया, कैंसास और मेरीलैंड में भी वोटिंग इस वक्त जारी है। और यही देखा जा रहा है मुख्तलिफ स्टेट्स में कि लोग अब बाहर निकले हैं। वोटिंग का जब आगाज हुआ था तो हम देख रहे थे कि टर्न आउट जाहिर बात है उस वक्त कम था, लेकिन अब मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और अब यही देखा जा रहा है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर कि लोगों की, वोटर्स की तादाद में अब इजाफा हो रहा है। वोट कास्ट करने के लिए मर्दों की निस्बत खवातीन की तादाद ज्यादा है। यानी कि मैक पर हम अगर सोचते हैं ना कमला हैरिस के हवाले से, तो फिर ऐसा लग रहा है कि इस दफा खवातीन एक बड़ा चेंज लेके आ सकती है। और ये खवातीन का एक बड़ा ग्रुप है जो कि कमला हैरिस को सपोर्ट भी करता हुआ हमें नजर आ रहा है। उसकी कुछ रीजंस है। जो मेन रीजन है वो ये है कि कमला हैरिस जो है वो खातून, और खातून होने की हैसियत से वो हिलरी क्लिंटन के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर सामने आई हैं। अच्छा जी, 16.5 करोड़ वोटर्स नए सदर का जो है वो इंतखाब करेंगे। और पल पल की बदलती सूरत हाल हम अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। मोहम्मद आतिफ कैपिटल हिल्स व्हाइट हाउस से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आतिफ, बेहद शुक्रिया। सुबह का वक्त है इस वक्त वहां पर और वोटिंग का आगाज हो चुका है तकरीबन तमाम ही रियासतों में। आप जिस जगह पर मौजूद है, सबसे पहले तो यहाँ की सूरत हाल बताइएगा, मंजर कशी कीजिएगा, क्या मनाजिर हैं? जी देखिए, मैं ये ट्राई स्टेट एरिया कहलाता है। वॉशिंगटन है, इसके साथ वर्जीनिया की रियासत के कुछ इलाके लगते हैं और एक तरफ से मैरीलैंड रियासत के कुछ इलाके लगते हैं। इसको वॉशिंगटन मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाता है। ये तकरीबन 30 से 40 मील का रेडियस आप इसको कह सकते हैं। तो ये एक अर्बन इलाका है। यहाँ ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो मुलाजमत पेशा था, जिनको कहा जाता है जो कि इन सर्विसेज इंडस्ट्री के साथ या गवर्नमेंट के साथ अटैच्ड हैं। यहाँ पर पोलिंग का आगाज सुबह 6 बजे हो जाता है और शाम के 7 बजे तक इन जगहों पर पोलिंग जारी रहेगी। यूजुअली पोलिंग सेंटर्स जो एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल हैं या पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, उनमें बनाए जाते हैं। अभी पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और अमेरिका में जो इलेक्शन का दिन होता है उसमें तातील नहीं होती। तो बहुत से लोग जो हैं वो सुबह वोट डालकर सीधे अपने दफातर को जा रहे हैं अपनी जॉब शुरू करने के लिए, अपना दिन शुरू करने के लिए। और ये जो वक्त है ये रश आवर का भी होता है, यानी सुबह का ट्रैफिक इस वक्त पर काफी ज्यादा होता है। जो लोग सुबह जल्दी जा रहे हैं वो दिन में आके वोट डाल देंगे, क्योंकि पोलिंग का सिलसिला शाम के 7 बजे तक जारी रहता है, तो उनके पास शाम का वक्त होगा। और फिर यहाँ इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए एम्प्लॉयर्स अपने लोगों को 2 घंटे की छुट्टी दिन के दरमियान में, या अर्ली रिलीज उसको कहा जाता है, वो भी देते हैं कि अगर आप वोट डालने के लिए जल्दी जाना चाहते हैं। मोहम्मद आतिफ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि अर्ली वोटिंग को देखते हुए इसका तरीकाकार क्या है, और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अब जो नताइज कंपाइल होंगे आज की वोटिंग के बाद, इसमें कितना वक्त लग जाएगा और ये नताइज पे हतमी तौर पर कब जारी होते हैं? जी देखिए, यहाँ हतमी नताइज जो हैं वो कोई बॉडी जारी नहीं करती। यहाँ हतमी नताइज काउंटी बाय काउंटी, यूनियन काउंसिल बाय यूनियन काउंसिल अगर आप उसको कहना चाहें तो आते हैं, और वो नताइज सभी मीडिया को और सभी कंसर्न्ड इदारों को रिलीज किए जाते हैं। वो पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पार्टी के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी रिलीज किए जाते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है। एक बहुत बड़ा मुल्क है, स्कैटर्ड आबादी है कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा आबादी है, जैसे कैलिफोर्निया है आबादी के लिहाज से बहुत बड़ी रियासत है, टेक्सास बहुत बड़ी रियासत है, न्यूयॉर्क बहुत बड़ी रियासत। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, एरिजोना एक स्टेट है जहां पर एक काउंटी है जिसको मैरीकोपा काउंटी कहा जाता है। उस काउंटी की आबादी 45 लाख है, और उस काउंटी के अंदर जो रिजल्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिजोना इस वक्त एक स्विंग स्टेट है। 45 लाख अमेरिका की बाज जो रियासतें हैं पूरी, उनकी आबादी नहीं है। और यहाँ मीडिया में ये कहा जा रहा है, जो तज्जिए छप रहे हैं और जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें बताया गया है कि उस काउंटी के रिजल्ट्स की काउंटिंग मुकम्मल होने में 12 दिन लग सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि रिजल्ट्स बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस बहुत अच्छा है। बैलेट पेपर जो है वो एक मशीन के अंदर जाता है और वो मशीन उसी वक्त हर बैलेट पेपर के साथ एक काउंट देना शुरू कर देती है। और जो ही इलेक्शन खत्म होता है, इलेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के अंदर, वो उसी वक्त वो काउंट टैली करते हैं और वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो लेकिन मोहम्मद आदिल साहब, क्योंकि मुकाबला बहुत सख्त है और बड़ी टाइट रेस है, इसलिए आखिरी वक्त का इंतजार करना पड़ेगा ताकि ये क्लियर हो सके पिक्चर।
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। इतने टाइट मुकाबले में जब दोनों उम्मीदवारों को तकरीबन एक ही जितनी हिमायत हासिल है, यानी कल जो पोल्स आए थे पब्लिश किए गए, उसके मुताबिक दोनों उम्मीदवार तकरीबन 48% पॉपुलैरिटी है दोनों उम्मीदवारों की वोटर्स के दरमियान। और इसका मतलब ये है कि जो मार्जिन ऑफ एरर है वो उसके अंदर आती है ये पॉपुलैरिटी जो पोल्स में बताई जा रही है। किसी पोल्स के मुताबिक शायद 1% ज्यादा है, कुछ पोल्स ये कहते हैं कि बिल्कुल टाई है। तो इसलिए इतने क्लोज इलेक्शन में रिजल्ट्स आने में भी टाइम लगेगा और ये फैसला करने में भी टाइम लगेगा कि कौन उम्मीदवार जीतता है। बहरहाल हतमी तौर पर ये फैसला इन 7 स्विंग स्टेट से होगा, क्योंकि बाकी रियासतों में तो हर पार्टी के अपने अपने वोट्स हैं। और आतिफ, इसीलिए शायद सबकी नजरें जो है वो इन स्विंग स्टेट्स की तरफ हैं कि आया यहाँ पर जो है वो कितना वोटर निकलता है और किसको सपोर्ट करता है। साथ रहेगा तलत रशीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रिपब्लिकन रहनुमा। बेहद शुक्रिया तलत साहब वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि आतिफ भी कह रहे थे कि पोल्स या जायजे मुसाबिकाना ही है, तकरीबन इक्वलिटी हमें हर जगह पे नजर आ रही है। बीइंग अ रिपब्लिकन रहनुमा, आपको क्या लगता है कि इस दफा जो कैंपेन चली है और जो पिछली दफा चली थी, क्या चैलेंजेस सामने आए और लोगों का माइंडसेट कितना तब्दील हुआ? देखें, शुक्रिया बहुत बहुत इनवाइट करने का मुझे। इस दफा ये हो रहा है कि लोग जो डेमोक्रेट पॉलिसीज से तंग आ चुके हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ अपना रुझान कर रहे हैं और उनको वोट दे रहे हैं। यहाँ पे भी हमने कितने डेमोक्रेट देखे हैं। हालांकि ये इलिनॉय स्टेट है, इस पे ट्रंप की तो जीत मुश्किल है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन यहाँ पे भी काफी लोग जो हैं वो इस तरफ रुजू कर रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया जाए, क्योंकि वो मुल्क के लिए बेहतर है, इकानमी के लिए बेहतर है और फॉरेन पॉलिसी के लिए बेहतर है। और यही चीज़ें जो हैं वो लोगों को बाहर लेके आ रही हैं। इस दफ़ा रिपब्लिकन ने जो स्ट्रेटजी इख्तियार की है कि वो अर्ली वोटिंग जो है वो उन्होंने शुरू किया और काफ़ी लोगों ने वोट दे दी। ऑलमोस्ट ओवर 77 मिलियन वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं और उसमें ये फ़ायदा होगा कि काउंटिंग में ज़रा फ़ायदा रहेगा जब फाइनल नंबर्स आएंगे। तो सही है, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं ट्रंप का, मोहम्मद आतिफ अगर हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, हम इस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि अब अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं और जैसे कि उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स की बात की है, उनको निकालने की बात की है, मैं तलत साहब आपकी जाने भी आऊँगा और इसी पर बात करूँ कि आप इसका जिक्र भी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। तो इलीगल इमिग्रेंट्स की अगर बात करते हैं तो वो उनको निकालने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसके बाद सिविल अनरेस्ट नहीं होगा मुल्क में इलेक्शंस के बाद? तलत साहब जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी तलत साहब। हाँ जी, नहीं, मैं देखे ना, यहाँ पे असल में लोग तंग आ चुके हैं इलीगल इमिग्रेंट से, क्योंकि जो स्टेट्स पहले वो कह रहे थे कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को पनाह देंगी, वो भी तंग आ चुकी हैं क्योंकि इतने बजट नहीं है। हमारा शिकागो अगर आप न्यूज़ देखें तो उसके मेयर ने भी मना कर दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इनको फीड कर सकूँ। जो हमारे ओन लोग हैं, जो लीगल रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए देने को पैसे नहीं, तो हम ये इलीगल को कैसे सपोर्ट करेंगे? वो आके पूरे हर चीज़ के फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको इंश्योरेंस भी मिल रही है। कमाल जो है या डेमोक्रेट पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि हम इनको फुल क्या कहते हैं सहूलतें देंगे और डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं इस मुल्क के लिए काम करूंगा जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, और वाकई लोग इससे तंग आ चुके हैं। इमिग्रेशन जो है ना, ये बहुत वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है जो इस इलेक्शन में रोल प्ले करेगा। ओके, तलत साहब ये भी कहिएगा, जैसे कि आपने कहा कि कमला हैरिस का आपने जिक्र किया, वो कहती हैं कि इसका तोड़ ये है, यानी इमिग्रेशन कानून को अगर आप सख्त कर देते हैं तो वो कहती हैं इसका तोड़ ये है कि बॉर्डर पुलिस की नफरी बढ़ा दी जाए। 3 चीजें मैं आपके सामने रखती हूँ कि इमिग्रेशन कानून को सख्त करना डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी है, दूसरी ये कि कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरी ये है कि जंगें खत्म करना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि इराक और अफगानिस्तान से जब फौजों को वापस बुलाया गया था, जब आर्मी को वापस बुलाया गया था, तो अमेरिका में इस चीज़ को कुछ ज़्यादा अमेरिकन ने पसंद नहीं किया था। अभी भी जब वो गाजा और इसराइल की बात करते हैं या यूक्रेन और रशिया की जंग की बात करते हैं, बात होती है क्या कोई प्लान है ट्रंप के पास? जी, देखिए ना, ट्रंप के ज़माने में वो खुद ही आपने देखा कोई जंग शुरू, कोई लड़ाई शुरू नहीं हुई, और उन्होंने एक्चुअली ही इज़ अ गुड निगोशिएटर। वो उसने, आपको पता है, नॉर्थ कोरिया से भी उसने अच्छा खासी डील कर ली थी, रशिया से भी डील कर ली थी, बात कर ली थी, और यही ट्रंप की जो है वो फेवर में बात जाती है कि वो अच्छी तरह से लोगों से बात कर सकते हैं। वर्ल्ड लीडर से फॉरेन पॉलिसी उन्होंने अच्छी रखी हुई है। और जहाँ तक इलीगल इमिग्रेशन का कामला का उनका जिक्र आया है, देखें ना, उन्होंने क्या किया, उनको तो ये टास्क दिया क्या था बाइडेन गवर्नमेंट में कि आप जो है जो बॉर्डर जो है उनको सिक्योर करें, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगी। तो अब क्या, अब ये क्यों कह रही है कि मैं अब करूंगी, तो पहले क्यों नहीं किया?
डोनाल्ड ट्रंप तो जो कहते हैं वो करते हैं। आई मीन ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। और आपको पता है उसने जो भी किया है ठीक किया है। टैक्स क्रेडिट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली दफा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उसको इतना टैक्स क्रेडिट दिया था कि हमारी जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ हम लोगों ने काफी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी और इस वजह से लोग काफी खुश थे कि इकानमी अच्छी थी, गैस प्राइसेस कितने कम थे। अब देखिए ना जनरल पब्लिक जो है वो तंग आ चुकी है महंगाई से और अगर कामला आती है तो वो बाइडन की पॉलिसीज उसको जारी रखेंगी। वो तो मे भी तलत साहब कुछ पॉलिसीज में तब्दीली हुई हो। एक कमेंट ये भी कीजिएगा कि दाखिली मामलात में ट्रंप और कामला की जो पॉलिसी है दोनों में हमें खलीज नजर आ रहा है, विच इज जो कि आप जिक्र भी करें इमिग्रेशन के हवाले से। तो जो इमिग्रेट कम्युनिटी है वो कितना इम्पैक्ट फिर डालेगी, ये जो अब वोट आज शुरू हो गए हैं, वोटिंग का अमल जो है इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जाहिर है ट्रंप की इस पॉलिसी को तो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वो बनाया जा रहा है, लेकिन अब देखें ना यहाँ पे जो मैक्सिकन कम्युनिटी है वो ट्रंप की फेवर में जा रही है। वो भी तंग आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स आके हमारी जॉब्स लेते हैं, वो सस्तों पे काम करते हैं, कैश पे काम करते हैं और ये चीजें जो है एवरेज अमेरिकन को पसंद नहीं। ठीक है ये एक स्टेट है, इमिग्रेंट स्टेट है, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रंप कहता है कि जो यहाँ पे लीगल आते हैं उनको मैं फेवर करूंगा, उनको कोशिश करूंगा कि उनको लीगलाइज करें, लेकिन जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं वो यहाँ पे क्यों आते हैं। मेरी बहस होती है यहाँ कांग्रेस में, मैं एडवाइजर भी रह चुका हूँ कि देखिए ना आपने बॉर्डर पेट्रोल तो कर दिए, लेकिन जो बेचारे एयरपोर्ट पे आते हैं जो लीगल तरीके से आते हैं उनको क्यों आप तंग करते हैं। या तो वो एयरपोर्ट से बॉर्डर सिक्योरिटी, एयरपोर्ट से जो है ना सिक्योरिटी वालों को निकालें, आप इमिग्रेशन वालों को उनको भी आने दें। ऐसे जब आप बॉर्डर में कर रहे हैं तो वहां क्यों नहीं करते, तो इनका कोई जवाब नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो ट्रंप की फेवर में जाता है और ज्यादातर लोग तंग आ चुके हैं क्योंकि हमारे शिकागो के अंदर जो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे उन लोगों ने बसों में इलीगल इमिग्रेंट्स को डंप करके वो लोग चले गए थे। अब यहाँ पे उनको अच्छी रिहाइश सब कुछ मिली, अब यहाँ पे भी लोगों ने उनको निकालना शुरू कर दिया है। अब वो लोग आपका कमेंट हमारे पास आ गया। अब हम कुछ क्योंकि बात कर रहे हैं सदारती उम्मीदवारों की, तो यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने वोटिंग का अमल शुरू होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम जारी किया है। वो ये कह रही हैं कि आज हम वोट देंगे क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हम अमरीकी वादे पर यकीन रखते हैं, अपनी आवाज को ऐवानों तक पहुंचाएं। ये कह रही हैं डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस और उन्होंने वोटिंग का अमल शुरू होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम जारी किया। कैमला ने यह कहा कि आज हम वोट देंगे क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हम अमरीकी वादे पर यकीन रखते हैं, अपनी आवाज को ऐवानों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, समाजी राबते की वेबसाइट एक्स का इस्तेमाल किया कमला हैरिस ने और अपना पैगाम उन्होंने अमरीकी अवाम तक पहुंचाया और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस जो है वो कहते हैं कि वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो ये पैगाम लिख रही हैं कि आज हम वोट देंगे क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हम अमरीकी वादे पर यकीन रखते हैं, अपनी आवाज को ऐवानों तक पहुंचाए। मोहम्मद आतिफ हमें ज्वाइन किए हुए हैं। आतिफ, आपकी तरफ आती हूँ। यकीनन कमला हैरिस का ये पैगाम आपने भी पढ़ा होगा एक्स पे। जो कैंपेन्स चली है, इंतखाबी मुहिम जो चली है, ये शायद पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि बहुत जोरों शोर से चलती है, काफी पैसा भी खर्च होता है। सो आपका एनालिसिस क्या है? अमेरिका ने इस इंतखाबी मुहिम में क्या कुछ खोया है, क्या पाया है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछली इंतखाबी मुहिम से? देखिए, गुज़िश्ता चंद जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन में इजाफा हुआ है और वो हमें इस मरतबा भी देखने में नजर आया। हमने देखा कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट की हुई। तो अगर इस नजरिए से देखा जाए तो यकीनन लोगों के जज्बात का काफी बड़ा इन्हें चाहे किसी की हिमायत में थी, चाहे किसी की ठीक है आतिफ, आपसे दोबारा भी हम राबता करते हैं। गालिबन शाजिब उनकी आवाज सही तरीके से बिल्कुल हम कोशिश करेंगे मोहम्मद आतिफ उनको सुन सकें कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कमेंट दे रहे हैं। तलत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत रशीद साहब, आपकी जानिब आऊंगा। थोड़ा सा मैं आपसे इस बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि जब हम पाकिस्तान की और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करते हैं तो क्या नौयत होगी, क्या अहमियत होगी अगर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आते? देखिए मैं बताऊं, इनकी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में होगा
तो वही उस वक्त पाकिस्तान को अप्रोच करेंगे। पहले अफगानिस्तान का मसला था तो अमेरिका पाकिस्तान के बिल्कुल साथ था और इनकी लीन कर रहा था, लेकिन अब जो है चूंकि उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है तो मैं नहीं कहूँगा कि उनकी पॉलिसी में कोई चेंज आएगा। देखिए ना, बाइडन पाकिस्तान गए हैं, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव गया है पाकिस्तान में जो हाई लेवल का है? नहीं गया। वो इस बात की गवाही देता है कि उनको कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोगों की बातें कर रहे हैं जी कि अगर ट्रंप आ जाएगा तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनकी पॉलिसीज होती हैं और ये पॉलिसी बरकरार रखेंगे। ओके, ठीक है, आपका कमेंट आ गया। इजाज खोकर वर्जीनिया से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफी हैं आप। इजाज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त यकीनन वर्जीनिया में भी पोलिंग का आगाज हो चुका होगा, क्या सूरत हाल अभी तक आप देख रहे हैं? जो वहाँ के लोग हैं, किसकी तरफ ज्यादा रुझान है, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन? देखें, वर्जीनिया स्टेट जो है ये उन 7 स्टेट्स में समझे कि वो 7 स्टेट स्विंग स्टेट जिनको कहा जाता है, वर्जीनिया इज आल्सो अमंग दोज स्टेट्स जिसमें ज्यादातर वोटर्स फैसला नहीं कर पाते हैं इलेक्शन के दिन तक कि उनको किस तरफ जाना है। तो ये वर्जीनिया स्टेट भी उन स्टेट में, जैसे बाकी स्टेट्स हैं, मिशिगन स्टेट बड़ी स्टेट है जिसके वोटर्स भी आखिरी वक्त तक फैसला नहीं कर पाते हैं, उसी दिन फैसला होता है कि वो किस तरफ जाना है, डेमोक्रेट्स की तरफ जाना है या रिपब्लिकन की तरफ जाना है। तो यहाँ मैं आपको वर्जीनिया स्टेट का बताता चलूं कि यहाँ पर जो कुल वोटर्स हैं उनकी तादाद 5,78,296 है, और यहाँ पर जो काउंटीज हैं जिस तरह हमारे मुल्क में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, यहाँ पर काउंटीज होती हैं। तो 95 काउंटीज हैं और टोटल जो यहाँ पर काउंटीज को मिला के छोटे शहर और कस्बे गांव जो जिसको कहते हैं आप, तकरीबन 228 हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो कि मुस्लिम वोटर्स जहाँ बड़ा इफेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह सबसे ज्यादा तादाद यहाँ अमेरिका में मुस्लिम वोटर्स की जो तादाद है, जिसमें पाकिस्तानी भी हमारे हैं, तकरीबन 3,50,000 मिशिगन में रहते हैं। तो इस हवाले से ये स्टेट जिसमें मुस्लिम वोटर्स की तादाद 2,50,000 है, सही। तो ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। पोलिंग यहाँ पर जिस तरह बाकी स्टेट्स में, यहाँ पर टाइमिंग का बड़ा फर्क है डिफरेंट स्टेट्स में। जैसे इस स्टेट और पाकिस्तान के टाइमिंग में 10 घंटे का फर्क है। तो यहाँ 6 बजे पोलिंग शुरू हो गई थी और ये पोलिंग शाम को 7 बजे तक जारी रहेगी। लेकिन 7 बजे भी वो वोटर्स जो लाइन में होंगे, तो जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है इलेक्शन के दिन के वो जो लाइन में वोटर्स होते हैं तो वो वोट दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आप और ऐड कीजिएगा कि अगर हम मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं और खुसूसी तौर पर स्विंग स्टेट्स में जो मुस्लिम वोटर है उसका रुझान क्या है और उनका झुकाव किस तरफ है, क्योंकि जब हम गजा का मामला देखते हैं, वो मसला देखते हैं, तो उसके बाद काफी तब्दीली भी आई है उनकी सोच में। देखें, ये स्टेट जो वर्जीनिया है, जो उनकी हिस्ट्री आप बता रहे हैं, सवाए 2 इलेक्शन के बाकी इन्होंने डेमोक्रेट्स को ही सपोर्ट किया है इस स्टेट के वोटर्स ने। इस दफे थोड़ा सा फर्क आया है और जो भी गवर्नमेंट में पार्टी होती है उनको वैसे डिसएडवांटेज होता है, जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है। जो पार्टी इक़्तिदार में होती है तो उनको थोड़ा सा उनका पलड़ा भारी नहीं होता है, और जो अपोजिशन में होता है। और फिर ट्रंप ने जिस तरह से अपनी कैंपेन चलाई है बाकी स्टेट्स में, पूरे अमेरिका में, और जिस तरह उस पर अटैक हुआ है, तो थोड़ा सा उनकी तरफ झुकाव है। लेकिन मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि ये स्टेट भी उन 7 स्टेट्स में शामिल है जो स्विंग स्टेट है, और वोटर्स तब तक यानी आखिरी दिन तक भी फैसला जिस दिन इलेक्शन, जैसे आज इलेक्शन हो रही है, तो फैसला नहीं कर पाते हैं। तो वो किस तरफ जाएंगे, डेमोक्रेट्स की तरफ जाएंगे या रिपब्लिकन की तरफ जाएंगे, ये तो पता आज इलेक्शन के बाद ही चलेगा कि किस तरह जाता है। सही, ठीक है, कमेंट आपका आ गया, साथ रहेगा। मारिया सुल्तान साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं आप, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। कहिएगा, अमेरिका की ये इलेक्शन एक तरह से सुपर पावर की इलेक्शन है, और ये सुपर इलेक्शन ऐसे कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर जमी हुई है, क्योंकि कहा यह जाता है कि अमेरिका के इलेक्शन बहुत सारे मुल्कों से पॉलिसीज जो है उसकी तब्दीली पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो स्पेशली मैं पाकिस्तान के हवाले से सवाल करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में चाहे ट्रंप जीते या फिर कमला जीते, क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान के साथ अमेरिका की पॉलिसी का? देखिए, सबसे पहले
बात तो ये है कि जैसे कि आपने कहा कि अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं बिलखसूस अमेरिकन सदर उनकी जो खारजा पॉलिसी की तरजीहात हैं वो यकीनी तौर पे तमाम दुनिया के ऊपर असरअंदाज करती हैं। इसी सूरत हाल में पाकिस्तान को अगर आप गौर से देखते हैं तो पाकिस्तान के लिए हक में बेहतर होगा अगर ट्रंप जो है यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये वजह है कि तारीखी तौर के ऊपर तारीखी पस मंजर में अगर आप देखें तो रिपब्लिकन्स के ताल्लुकात हमेशा पाकिस्तान के साथ बेहतर हैं। इसके अलावा वो तजारत को फ़रोग़ देना जो है अपनी एक तरह से आप तरजीहात में से समझते हैं। इसके अलावा वो ये भी समझते हैं कि दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर अमेरिका के जो मकासद हैं या खारजा पॉलिसी के जो मकासद हैं वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत है उनके साथ भी अगर आप देखें कि जो बेहतर वक्त गुजरा है वो आपका हमेशा जो है रिपब्लिकन्स के साथ गुजरा है। इसकी बानिस्बत जो डेमोक्रेट्स हैं अगर वो आते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो है मल्टीनेशनलिज्म पर यकीन करते हैं। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान इस खित्ते में मसला है, मसले का हल नहीं है। दूसरा ये कि वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान जो है उनके सारे कॉर्पोरेट इंटरेस्ट उधर हैं, यानी कि उनकी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, IT सेक्टर्स हैं, उनके साथ जितने भी ताल्लुकात हैं वो तमाम तर जो रुझान है उनका और जो तरजीहात हैं वो हिंदुस्तान के साथ हैं। इसके अलावा जो मशरिक़ वस्ता के अंदर बिलखसूस जो सूरत हाल चल रही है उसमें इंडिया, इजराइल, अमेरिका, ये तमाम जो रियासतें हैं तीनों अब ये कह सकते हैं एक तरह से इस वक्त मशरिक़ वस्ता की जंग के अंदर एक ही हिकमत अमली इख्तियार किए हुए। उसी का इम्पैक्ट आपके ऊपर कश्मीर पे भी होता है, क्योंकि जाहिर है एक सपोर्ट की बेसिस के ऊपर दूसरी सपोर्ट आती है। ठीक है, मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर अपने नाज़रीन को यह भी बताएं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी अवाम को वोट डालने की ताकीद की। सोशल मीडिया पैगाम में सदर बाइडन ने लिखा कि बाहर निकलें, वोट डालें, आए मुल्क को मिलकर कमला हैरिस को कामयाब करके तारीख रकम कर दें। तो उनकी जानिब से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है जो बाइडन की जानिब से। क्या हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे तलत साहब से। तलत रशीद साहब, आपकी जानिब में आऊंगा और हम थोड़ा सा इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं कि अगर हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, और जब हम देखते हैं अमेरिका में तो जो शहरी हैं उनकी इस वक्त प्रायोरिटी ये है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसमें कमी आनी चाहिए। क्या प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर वो ये सदारती इलेक्शन जीतते हैं तो उसके बाद वो महंगाई में कमी लाएंगे, इन्फ्लेशन में कमी लाएंगे? देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली दफा 16 में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया था कि जो यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं उनको डिग किया था उन्होंने। उसकी वजह से हमारे गैस प्राइसेस जो हैं वो $1.99 $2 हो गए थे। अब जो है अब वो एग्जैक्टली वही ये करेंगे, ये उनका एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके अलावा कल भी उन्होंने अपनी स्पीचेस अगर आप सुने, उन्होंने कहा कि मैं एवरेज अमेरिकन के लिए काम करूंगा, ग्रोसरीज के प्राइसेस कम होंगे, स्ट्रीट हमारी सेफ होंगी, हर एक के पे चेक हायर होगा। इसका मतलब है कि टैक्स कट होंगे ताकि यह कि एवरेज आदमी को फायदा हो। और यही क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो कैरियर पॉलिटिशियन नहीं है, यही फर्क होता है कैरियर पॉलिटिशियन में और बिजनेसमैन में। बिजनेसमैन जो है वो एवरेज आदमी की सोचता है, जो दूसरे पॉलिटिशियन होते हैं वो शुगर कोटिंग करते हैं, लोगों को बता देते हैं कि हम ये करेंगे लेकिन करते कुछ नहीं, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी करती रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी कहा है उसको उसने अमल करके दिखाया है और यही उसकी खासियत है जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ रुझान करते हैं और उसको वोट देंगे। इस दफा भी आप देख लें, जितने भी रिपब्लिकन वोटर्स हैं उन्होंने अब भी जाके पहले वोट देना शुरू किया। इससे पहले वो नहीं देते। डेमोक्रेट की ये पॉलिसी होती थी कि अर्ली वोटिंग शुरू कर दे। इस दफा जो रेगुलर जो है रिपब्लिकन है उन्होंने पहले वोट देना शुरू कर दिया और ये डोनाल्ड ट्रंप की फेवर में जाएगा और रिपब्लिकन पार्टी की फेवर में जाएगा। सही है, ठीक है। तलत साहब, आपका कमेंट आ गया। अपने नाज़रीन के साथ ये भी शेयर करेंगे कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर्स को मुखातिब करने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसका सहारा लिया है और इलेक्शन के आगाज पर उन्होंने इन रियासतों की आवाम का शुक्रिया अदा किया है जहां उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन गुजारा था। ट्रंप ने यह भी लिखा है कि अब बाहर निकलकर वोट देने का वक्त आ गया है और हम सब मिलकर अमेरिका को दोबारा से अजीम बनाएंगे। तो दोनों कैंडिडेट्स यानी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स का इस्तेमाल किया और जो उनके बयानात थे वो हमने अपने नाज़रीन के सामने रखे। मारिया सुल्तान साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बीइंग प्रेसिडेंट कैंडिडेट, उन्होंने थोड़ा सा अलग बयान दिया सदर जो बाइडन से। गजा के हवाले से मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि उन्होंने गजा के लिए हमदर्दाना अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि पैलेस्टीनियन अमेरिकन जो हैं वो डिजर्व करते हैं डिग्निटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, खुद मुख्तारी,
सो आपको लगता है कि जो अरब अमेरिकन हैं वो कमला की जो इंतखाबी मुहिम थे उससे राम हो गए, या हो सकता है कि कमला की तरफ उनका झुकाव हो गया? और डू यू रियली थिंक डेमोक्रेट पार्टी को पहली दफा जो है बहुत जो है कीमत अदा करनी पड़ी है उनकी खारजा पॉलिसी की, बिलखसूस गजा की जंग की, क्योंकि उससे पहले हमेशा वो डेमोक्रेसी की बात करते रहे हैं, वो दुनिया में अमन की बात करते रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जंगें भी लड़ते रहे हैं जहां उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का सहारा लिया है। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में वो नाकाम रहे हैं ये अपना अमरीकी बयानिया या इजरायली बयानिया को एक तरह से जो है एक इंटरनेशनल कवर देने के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि इस करंट जंग में जो डेमोक्रेट हुकूमत के साथ अमेरिका ने इजराइल की जो मदद की है उसकी अगर आप मावनती चेक उसकी आप टोटल कॉस्ट ही चेक करें तो तकरीबन $22 बिलियन है, यानी कि $22 बिलियन की वॉर एड जो है उन्होंने इजराइल को दी है, जिसमें अमेरिका की तरफ से अमेरिका की मुख्तलिफ जो दफाई अदारे हैं और जो दफाई असलहा है वो न सिर्फ इजराइल को रेगुलर मतलब 24 घंटों की एक तरह से आप कह सकते हैं एयर ब्रिज की बुनियाद के ऊपर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सख्त जो है एक तरह से पोजीशन भी ली है जो उनकी जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स हैं उनको अफेक्ट किया, यूथ को इन्होंने अफेक्ट किया, जहां उन्होंने जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे, जो बाकी प्रोटेस्ट थे अमेरिका के अंदर गजा की सपोर्ट में, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की, ना सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की बल्कि लोगों को डिपोर्ट भी किया और इस तरह बहुत सारे इस तरह के अंदरूनी तौर पर अमेरिका के अंदर इकदाम किए, जिसकी वजह से जो उनका जो स्टांस है वो उनके प्रोग्रेसिव वोटर्स के पास नहीं है और यूथ जो है वो शायद डेमोक्रेटिक ये जो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है ना उसको सपोर्ट कर रही है, ना ही कामला हारिस की कोई बात में क्रेडिबिलिटी है कि वो सचमुच आके जंग बंद करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो जंग शुरू करने वालों में से जंग के सपोर्टर्स हैं। जंग को किसी जगह भी उन्होंने इससे पहले ये नहीं कहा कि वो बंद करेंगे। बिल्कुल, आप यूथ की बात कर रही हैं, नए वोटर्स की बात कर रही हैं जो कि 41 मिलियन वोटर है और यही बात हो रही है कि उनका रुझान किस तरफ होगा, वो क्या फैसला करते हैं, जो कि खबरें भी सोशल मीडिया के थ्रू लेते हैं और बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उनके ऊपर सोशल मीडिया का भी। मिलकर हम बात करेंगे अपने पैनल के साथ खासतौर पर जो इक्तिसादी और सिक्योरिटी बात है उस पर भी। समा की ये बड़ी खुसूसी यूएस इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है, साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है यूएस इलेक्शंस की और खुसूसी ट्रांसमिशन समा की इस वक्त जारी है। गुफ्तगू इस वक्त की जा रही है खासतौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि अब जब हम देख रहे हैं कि आज पोलिंग का डे है और कुछ ही दिन में या कहें कि कुछ ही लम्हों के बाद ये पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि कौन सा उम्मीदवार सदारती उम्मीदवार जो है वो जीतने जा रहा है, व्हाइट हाउस का मकीन बनेगा। हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद हैं और मारिया सुल्तान साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊंगा और क्योंकि हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, तो अमेरिका के आइंदा के सदर के लिए पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौयत और अहमियत क्या होगी, खास तौर पर जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी के और इक्तिसादी ताल्लुकात के हवाले से? देखिए, इक्तिसादी ताल्लुक एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा और अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा होगा। बिलखसूस जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने एससीओ की जो है मेज़बानी भी की और इसके साथ साथ अगर हम देख रहे हैं कि जहां अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आपके पास एक डी-डॉलराइजेशन ड्राइव भी चल रही है, जहां ब्रिक्स में तकरीबन 159 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि वो अपनी करेंसी के अंदर जो है बैनुल-अक़वामी तेल भी बेचेंगे और बैनुल-अक़वामी तिजारत भी करेंगे और ब्रिक्स का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसी सूरत हाल में अमेरिकन सदर जो है बिलखसूस अगर ट्रंप आते हैं तो फिर हो सकता है कि बायलैटरल ट्रेड की वजह से कुछ जो है मामलात यहाँ ठहर सकें, लेकिन एक बात तय है कि सिक्योरिटी सूरत हाल के अंदर अगर वो हिंदुस्तान को हरवल दस्ते का किरदार अदा करते हैं या उसके साथ चलते हैं, अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो फिर जाहिर है यहाँ कशीदगी भी होगी और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बेहतर से ख़राब होंगे। लेकिन अगर ट्रंप आते हैं तो यकीनी तौर के ऊपर आपके ताल्लुकात बेहतर भी होंगे, आपके दरमियान ईज़ ऑफ बिजनेस, कॉस्ट ऑफ बिजनेस, ये तमाम चीज़ें जो है एक मस्बत तरीके से चलेंगी क्योंकि वो तिजारत को फ़रोग़ देंगे और दो तरफा ताल्लुकात को ज़्यादा अहमियत। ठीक है, एजाज खोकर साहब आपकी तरफ आती हूँ। मारी साहब आपका कमेंट आ गया। एजाज साहब आप फरमाइएगा, पाकिस्तानी कम्युनिटी इस तमाम तर इंतखाबी मुहिम में आपको कितनी मुतहर्रिक नजर आई, या फिर हम ये कहें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मुनक़सिम हमें नजर आई? अगर तो मुनक़सिम थी तो उसकी वजूहात क्या थी, और अगर एक पेज पर थी यानी सारी अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी डोनाल्ड ट्रंप को या फिर कमला को सपोर्ट कर रही थी तो उसकी क्या वजह थी? देखें, कुछ चीज़ें हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरह डेमोक्रेट्स ने जो टेन्योर लास्ट टेन्योर डेमोक्रेट्स का
कंटिन्यू रहा है, उसमें पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखिए, जो पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं वो यहाँ की पॉलिसीज जो हैं इस मुल्क की, उनके साथ ही चलते हैं। पाकिस्तान का जरूर उनको फिक्र होता है कि पाकिस्तान के साथ उनके इक़्तिसादी ताल्लुकात, जैसे अमेरिका के साथ इस वक्त इंडिया बहुत करीब है और इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से, इकॉनमी के हवाले से बहुत आगे है। और जिस तरह लास्ट जो विजिट था मोदी का अमेरिका में, और जिस तरह उसको वेलकम किया गया, और इन चीज़ों को भी अमेरिका इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज़्यादा देता है। लेकिन पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं उनको है कि पाकिस्तान के साथ जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं अमेरिका के लिए, जो कुर्बानियाँ दी हैं उसके लिए वो चाहता है कि जो भी जो ट्रंप आते हैं या जो कमला हैरिस आती हैं, तो उनके जो है वो पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसीज इस तरह होनी चाहिए जिस तरह उन्होंने, पाकिस्तान ने हमेशा सेक्रीफाइस किया है, न सिर्फ अमेरिका के लिए लेकिन बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ और बाकी मसाइल में बड़ा अहम रोल प्ले किया है। तो वो कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ से देख रही है कि अगर ट्रंप आता है, ट्रंप जिस तरह बाकी पैनलिस्ट ने बताया कि जो कमला हैरिस हैं, शी इज अ प्योर पॉलिटिशियन, लेकिन ट्रंप जो है वो बिजनेस माइंड है, एंटरप्रेन्योर है। तो वो उनका फोकस इकोनॉमी पर रहेगा, उनका फोकस जो है अपनी जो स्पीचेस जो उनकी डिफरेंट जो जगहों पर डिफरेंट स्टेट्स में रही हैं, उनका फोकस वो यही है कि वो मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, वार्स की तरफ नहीं जाएंगे, और उसके अलावा जो सोशल इश्यूज हैं उनकी तरफ जाएंगे। उनका फोकस ये रहेगा कि यहाँ के राइट्स और इमिग्रेशन जो लॉज हैं उनकी तरफ जाएगा। तो ये ज्यादातर उनका है, और उसी वजह से जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर वर्जीनिया में रहती है, उनका झुकाव जो है पहले जो डेमोक्रेट्स की तरफ था, तो इस वक्त जो है वो कुछ देखने में आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त एक बड़ा मसला अमेरिका का महंगाई और इन्फ्लेशन का भी है। जैसे कि आप मईशत के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिसीज बहुत मैटर करेंगी कि कौन सा उम्मीदवार ज्यादा मजबूती करेगा मईशत के हवाले से भी। और कमला हैरिस की जब हम बात करते हैं, मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी करा दूं, आसिफ अल्ताफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आपकी जानिब भी आऊंगा मैं इस पॉइंट को लेकर कि कमला हैरिस एक ऐसे वक्त में डेमोक्रेट्स की जानिब से सदारती उम्मीदवार बनी जब पार्टी की पोजीशन बहुत कमजोर थी और सदर बाइडेन पहला मुबाहिसा बुरी तरह हार गए थे, फिर उनकी सेहत के भी मसाइल थे। लेकिन फिर बराक ओबामा, बिल क्लिंटन समेत जो सीनियर पार्टी रहनुमा हैं, उन्होंने कमला की हिमायत की और अब कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है इस सदारती इंतखाबात में। तो क्या ये उनकी लीडरशिप और शख्सियत का करिश्मा है, और क्या डेमोक्रेट्स ने पहले बाइडेन को दोबारा लाकर गलती की थी? ये सवाल मैं आपके सामने रखूंगा आसिफ अल्ताफ साहब। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, कांटे का मुकाबला तो है, और इसमें जो सबसे मैं समझता हूँ अहम बात यह है कि एक बात यहाँ पे बड़ी कही जा रही थी कि कमला हैरिस की जो नॉमिनेशन है या उनकी नामजदगी वो बड़ी देर से की गई थी, और लोग बड़े मायूस थे यहाँ पे डेमोक्रेट्स जो हैं, और वो ये समझते थे कि इस दफ़ा जो है वो उनकी फतह जो है वो मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि बाइडेन इंतज़ामिया ने पिछले 4 सालों में जो वादे और दावे किए थे वो मतलब वो मुकम्मल उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हो सका। ख़ास तौर पे कोविड के बाद जो इन्फ्लेशन की एक लहर आई वो बड़ी बुरी थी यहाँ के, अभी तक जो है उसके असरात मौजूद हैं। तो कमला के आने के बाद, लेकिन उन्होंने जो अभी आके जिस तेज़ी से जो है वो हवा का रुख जो है वो तब्दील किया और चीज़ें उनके हक में गई हैं, तो उसके बाद जो है काफ़ी जो है वो बैलेंस मुकाबला जो है इसीलिए देखने में आ रहा है। तो सूरत हाल काफ़ी इस वक्त कांटे का मुकाबला जैसे सब कह रहे हैं, और बिल्कुल है, और ये बिल्कुल कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। और अभी ये शाम के बाद और आज रात जो यहाँ पे गुजरेगी, तो सुबह तक ही जो है ना वो मालूम हो सकेगा कि असल सूरत हाल क्या है। लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा इशू अभी मैं आपको बताऊं कि वो जो लोगों का है वो यही है कि जो अखराजात जो लोगों के जो है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि इन्फ्लेशन, ख़ास तौर पे ग्रॉसरी के, फूड के, और जो रिहायशी मामलात हैं, यानी कि किराए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं घरों के, और इस वजह से यहाँ पे डेमोक्रेट से लोग बहुत ज़्यादा नाला भी नज़र आते हैं।
इसमें अहम बात और जो मैंने यहाँ पे नोट की और जो मेरी एक दो लोगों से यहाँ पे बात भी हुई, आपने गौर किया होगा कि 3 हफ्ते कबल जो है वो जब ये मुहिम चल रही थी तो ओबामा को खुसूसी तौर पे इसमें आना पड़ा और वो उनके साथ शरीक हुए कैमला के साथ, क्योंकि उन्होंने जोर मारा और ख़ास तौर पे उन्होंने जोर मारा इस बात के ऊपर ओबामा ने यहाँ पे अपनी जो उनकी रैलीज में शिरकत करके कि जो ब्लैक वोटर्स हैं उनका और जो मैक्सिकन जो स्पेनिश वोट है, हमारे जो लैटिनो वोट है, उसके हवाले से उनको काफ़ी खदशात है। उन्होंने काफ़ी एक बात वाजे की कि अगर ये वोट डेमोक्रेट का जो नहीं पड़ता अगर, तो ये तारीख के अंदर बहुत ज़्यादा इसको याद रखा जाएगा। तो ये बात उनकी, ये इशारा उनका देना इस बात का ओबामा का, वो इस खदशे का मैं बड़ा वाजे था ये खदशा उसके अंदर कि ये वोट टूट गया है उनका, यानी कि जो पक्का वोट था, यानी कि जो ब्लैक वोटर्स का वोट था और जो स्पेनिश वोट था जो डेमोक्रेट्स को हमेशा पड़ता है, तो वो चूंकि वो दावे और वादे बिल्कुल आसिफ साहब, ये खदशा पैदा होना और इस खदशे की तरफ जो है पॉइंट आउट करना और इसको सीरियस समझना बड़ा जरूरी है, जो कि बराक ओबामा ने समझा भी। साथ रहेगा तलत साहब, आपकी तरफ आती हूँ। एक बहुत ही थिन लाइन समझी जा रही है, पोल्स या जायजे जो हुए हैं उसमें कमला और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही सेम पेज पे आ रहे हैं। कहीं पॉइंट्स का फर्क है, कहीं पे बिल्कुल फर्क नहीं है, कहीं पे सेम आ रहा है कि लोग सेम ही तरीके से दोनों को वोट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, बीइंग ओपोनेंट, आप क्या समझते हैं कि कमला की जो इंतखाबी मुहिम थी उसमें अच्छी बात क्या थी? क्योंकि आई थिंक सामने वाले की अच्छी चीजों को भी तस्लीम करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? देखिए ना, उन्होंने जो कमला ने खुद तो कुछ भी नहीं कहा ना, उनको सारी सपोर्ट मिल रही है डेमोक्रेटिक पार्टी से, इसलिए जो बिल क्लिंटन है या ओबामा है वो इसलिए उसकी हिमायत में आ रहे हैं कि कमला के पास खुद कुछ कहने को है ही नहीं, क्योंकि जो भी सवालात उनसे पूछे जाते थे मीडिया में, उनका जवाब जो है वो गोलमोल दे देते थे कि उनको पता नहीं कि पॉलिसीज को कैसे लेके चलना है। इसलिए उस सब कहते हैं कि ये अगर कमला आती है ना तो बाइडेन पॉलिसीज जारी रहेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फ्लेशन रहेगा, महंगाई रहेगी और जो इमिग्रेशन पॉलिसीज वो चेंज नहीं होंगी। तो ये चीजें जो है ना कमला की फेवर में नहीं जाती। शोबिस सितारे, इन्फ्लुएंसर्स या अमेरिका में जो खवातीन की बड़ी तादाद कमला को सपोर्ट करी है, वो कमला को नहीं कर रही, जो उनके पीछे खड़े हैं, जैसे ओबामा का आपने जिक्र किया, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये समझू मैं। एग्जैक्टली वो इसीलिए, क्योंकि देखे ना, वरना अब ट्रंप के साथ कोई प्रेसिडेंट नहीं आया, कोई बड़ा आदमी नहीं आया, कोई औरत भी वो लेके नहीं आए। जो अब जहां तक कमला है वो देखे ना, कल रात को इतना बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें सिंगर्स आए थे, काफी बड़े बड़े लोग आए थे उसको सपोर्ट करने के लिए। उनको पता है कि ये जो है जीत नहीं सकेंगे, इसलिए कोई भी पावरफुल डेमोक्रेटिक पार्टी का मेंबर जो है इसके ट्रंप के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं आए। उन्होंने अपने आप को सेव किया हुआ ताकि अगली दफा लड़ करें, क्योंकि इनकी पोजीशन बहुत वीक है। वो इसलिए कि इनका कोई एजेंडा है नहीं, कोई पॉलिसी। इनको एक काम बॉर्डर प्रोटेक्शन पे दिया गया था, वो भी कर नहीं सकी। लेकिन तो अब ये कहती है कि अब ये सारी पॉलिसीज लोगों को खुश करने के लिए जी मैं ये भी करूंगी वो भी करूंगी, ये कुछ नहीं होता, एकदम कुछ नहीं होता अनलेस कि आपकी विजन हो। इनके पास विजन नहीं है, शी इज लैकिंग अ विजन। जो ट्रंप है वो करेंगे, ही इज अ वेरी गुड निगोशिएटर। वो सारी जितनी भी जो खराबियां डेमोक्रेटिक पार्टी में उनको दूर करेंगे वो। जी हाँ, औरतों का जो बैंक है, वोट बैंक है, उसमें कमला डिपेंड कर रही है कि ठीक है हो सकता है। मारिया सुल्तान साहिबा, अब एक पहलू हम ये भी इसमें ऐड करें, खासतौर पर जब बात करते हैं पाकिस्तान के लिए जो बैरूनी कर्जे हैं, इस हवाले से IMF जैसे इदारे की बड़ी अहमियत है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है? नहीं, पाकिस्तान के लिए इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मसला इससे ज़रा ज़्यादा गंभीर है। देखें, इस वक्त दुनिया की जो तजारत है उस पर अमेरिका को सबकत हासिल है। न सिर्फ सबकत हासिल है, वो एक तरह से बरतरी रखते हैं। लेकिन जैसे कि अभी आपने तमाम कन्वर्सेशन भी सुनी है, सब में जो सबसे एक वाज़ेह पॉइंट निकल रहा है वो क्या है? वो ये है कि इक़्तिसादी तौर के ऊपर इस वक्त अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है। वो 2-3 वजूहात की वजह से। पहली वजह यह है कि अमेरिका ने एक सैंक्शंस अप्रोच इस्तेमाल की, यानी कि उन्होंने हर बंदे के ऊपर, हर मुल्क के ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है पाबंदियां लगाई, सैंक्शंस लगाई कि अगर वो समझते थे कि उनको तजारती नुकसान होंगे। दूसरा ये है कि तकरीबन 80% जो दुनिया है वो इस वक्त अमेरिका की सैंक्शंस की जद में। दूसरा इशू ये है कि उन्होंने अपने जो भी इक़्तिसादी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए जो इक़्तिसादी जो मॉडल होता है वो ये होता है कि या आप जंग शुरू कर दें,
उन्होंने 2 जंगें की हैं, लेकिन दोनों जंगें पहली दफ़ा अमेरिका को खुद लड़नी पड़ रही हैं और उसकी कीमत भी अमेरिका खुद अदा कर रहा है। एक यूक्रेन के अंदर और दूसरी जो है मशरक़ वस्ता के अंदर, जहाँ उनको दफाई मदद में तकरीबन $22 बिलियन जो है वो दे चुके हैं। इसी तरह जो यूक्रेन की जंग है उसकी जो अखराजात हैं, अगर आप उसकी तफसीलात देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह दूसरा जो एलिमेंट ये है कि वो फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी में तब्दीली लेके आते हैं, वो अमेरिका तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए अमेरिका जब भी कोई मसला होता है वो डॉलर प्रिंट करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर अब इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अमेरिका के अंदर एक सिविल वॉर या एक रेवोल्यूशन आए। रेवोल्यूशन जो है वो ट्रंप की सूरत में इस वक्त अमेरिका के अंदर है, जहाँ अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है वो एक तरह से फोकियत भी ले रहा है और उसके ऊपर लोगों का एम्फेसिस भी है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अमेरिका का जितना भी एम्फेसिस है जो अमेरिका से बाहर है वो निकल के वापस अंदर आए। और इन तमाम चीज़ों को अगर आप CPEC, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तकाजे में या उसके पस मंजर में देखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अमेरिकन इकॉनमी अगर स्टेबलाइज होती है तो कैसे होती है, इसको लीड कौन करेगा, इसका फ्रेमवर्क क्या होएगा। अगर इसका फ्रेमवर्क मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर है तो उसमें डेमोक्रेट्स बहुत बुरी तरीके से जो है दुनिया के सामने आए हैं गजा की वजह से। और इसके अलावा मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म बहुत स्क्वेयरली चैलेंज हुआ है। और इसके मुकाबले में जो चीज़ ट्रंप के हिस्से में मतलब एक तरह से उसकी सपोर्ट में जा रही है, ये पाकिस्तान के साथ भी जाएगी, वो यही कि तजारत जो है वो 2 तरफा बुनियादों पे करना चाहते हैं और उसके अंदर शायद स्पेस क्रिएट हो। बिल्कुल। और मारिया साहिबा, हमने देखा भी कि बहुत सारे सर्विस में बहुत सारे एनालिस्ट यही कहते नजर आए कि ट्रंप जो है वो बिजनेस माइंड है, तो शायद अमेरिका में जो एक इकोनॉमी को लेके बातें होती हैं ट्रंप उस चीज़ को बेहतर तरीके से सही ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। एक और चीज़ मारिया साहिबा आपसे पूछना चाहूंगी, स्विंग स्टेट्स बहुत अहम किरदार या बल्कि कहा जाए कि किरदार वही अदा करती हैं तो गलत नहीं होगा। मिशिगन एक स्विंग स्टेट है जहां पर अरब अमेरिकन जो हैं वो गालिबन 2.5 लाख के करीब है, छोटा हिस्सा है बट अगेन कि एक स्विंग स्टेट है तो इसका एक वोट भी मैटर करता है। मशरिक वस्ता का जो इशू है उसने अरब अमेरिकन को कितना झंझोड़ दिया है ट्रंप को वोट देने के लिए या फिर कमला की मुखालिफत में? देखिए, कमला की मुखालिफत तो यकीनी तौर पे है। 2 चीज़ें अमेरिका में हुई हैं जो शायद वियतनाम जंग के बाद पहली दफ़ा हुई हैं। एक तो ये कि लोग अमेरिका की जो जंगी मुदाखलत है उसको किसी ज़रूरत जो है अमेरिका के लिए एक बेहतर अमल नहीं समझ रहे हैं, इसलिए जो है आपको अमेरिका के अंदर यूथ की डेमोन्स्ट्रेशन नज़र आ रही हैं। अरब अमेरिकन जो हैं वो सख्त नाला हैं और उससे भी बढ़कर उन लोगों को इस जंग की वजह समझ नहीं आ रही और ना ही मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो संभलती भी नज़र आ रही है। सो एक तरह से जो डेमोक्रेटिक पीस लविंग इमेज था डेमोक्रेट्स का वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है। इसके मद्दे मुकाबिल जो बहुत बड़ी बात ट्रंप ने कही है जिस दिन पेंसिल्वेनिया में उनकी स्टेटमेंट थी, उन्होंने ये कहा कि जी देखें इस वक्त मुझे 40% वोट यहाँ से मिल रहे हैं, लेकिन 60% जो है मेरे पास जो जूइश वोट है वो अभी तक नहीं है और जूइश लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर वो मुझे नहीं लेके आते हैं तो फिर मशरिक़ वस्ता में इजराइल नहीं रहेगा अगर ये जंग जारी रहती है। इसलिए इस जंग को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहली दफ़ा डेमोक्रेट्स का जो इमिग्रेंट वोट है वो डिवाइड हुआ है। ना सिर्फ वो डिवाइड हुआ है, इसके साथ जो यंग प्रोग्रेसिव वोट है वो भी डिवाइड है और ये भी नहीं पता किधर। और इसमें तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि ट्रंप ने पहली दफ़ा हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो उनके वॉलंटियर्स हैं उनको हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर वो लेके गए और साथ इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर भी जो ये देखेंगे कि जो कुछ हो रहा है वो उन असूलों के मुताबिक हो, यानी कि कोई चीज़ कॉन्ट्रोवर्शियल इस तरह ना हो कि शायद मतलब उसमें कुछ सिस्टम इन्फ्लुएंस कर सके। और तीसरी बात यह कि साथ ही साथ इन्होंने अपनी जो मुख्तलिफ केसेस हैं उनकी भी तैयारी की हुई है। तो ये एक आम इलेक्शंस नहीं है। अगर ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बनते अमेरिका के अंदर तो आप ये यकीन जान सकते हैं, बड़े यकीन से कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर अच्छी खासी जो है सिविल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो इतनी जल्दी या इतनी आसानी से मतलब बैठेगी नहीं। तो ये एक बहुत मुश्किल वक्त है अमेरिका के लिए और अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए। ये मुश्किल वक्त है। मैं लास्ट कमेंट्स एजाज खोकर साहब आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप पे क्या कमेंट्स हैं और कैसे आप इस पूरी सिचुएशन को और ख़ास तौर पर जो अमेरिकी के इस वक्त इलेक्शंस जारी हैं अमेरिका में उसको आप कंक्लूड करेंगे? देखें, मेरे पैनलिस्ट जो है हमारे तलत साहब ने जो बात की या अल्ताफ साहब और मारिया साहब ने, मैं उनकी बातों को एंडोर्स करते हुए ये कहूँगा कि अगर कमला हैरिस हारती है तो उसकी बड़ी वजह जो होगी वो जो इस वक्त इक़्तिसादी सूरत हाल है और जो इन्फ्लेशन यहाँ पर अमेरिका में बढ़ा हुआ है। आप हमारे पाकिस्तान में जिस तरह सूरत हाल को आप देखते हैं, हम भी यहाँ से देख रहे हैं कि दिन ब दिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं महंगाई के हवाले से। तो सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं है,
अमेरिका में उससे ज्यादा सूरत हाल कशीदा है। और अगर इनकी शिकस्त होती है कमला की, तो इसमें सबसे बड़ा सबब ये भी है क्योंकि अमेरिका ने जो 4 साल से उन्होंने इंगेज रखा है मशरिक़ वस्ता में, और उसके अलावा यूक्रेन में, सिर्फ यूक्रेन की जंग में जो इन्होंने इन्वॉल्व किया है, अब तक के आदाद शुमार के हिसाब से 96 बिलियन से ज्यादा जो डॉलर से ज्यादा रकम वहां पर यूक्रेन की जंग में उन्होंने जिस वजह से बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पर इन्फ्लेशन अमेरिका में देखने में आया है कि लोग जो है वो जो होमलेस हैं लोग, और इस तरह से जो आपका कमेंट आ गया, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, मैं तलत साहब का कमेंट लेना चाहता हूँ। तलत साहब, आपसे मैं ये कमेंट लेना चाहूंगा कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर वो सदर बने तो ये इसराइल जो हमास का तनाज़ा है ये भी खत्म हो जाएगा, और रूस जो यूक्रेन की जंग है वो भी ना होती अगर वो सदर होते। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास, जरा इस पर रोशनी डालिएगा आप एंड पर। अब नहीं, देखिए ना, ट्रंप जो है मैंने पहले भी कहा था कि बड़े अच्छे निगोशिएटर हैं। ये पिछली दफा भी इन्होंने यही किया था जब प्रेसिडेंट थे, पुतिन से उन्होंने बात की थी, और वो करके कम से कम एटलीस्ट इसको डिफ्यूज कर देंगे। ये इसराइल से भी बात करेंगे, फलस्तीनियों से भी बात करेंगे, और ये जो खामखा की जंग जो ट्रंप नहीं चाहता, हमने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है, उसको ये खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहले दिन से वो कोशिश करेंगे, और वो मैन ऑफ हिज वर्ड, जो भी कहता है ट्रंप करता है। और ये हमने देखा है उनकी पिछली पॉलिसीज में। अफगानिस्तान का देख लें, उन्होंने वहां से अपनी फौजें निकाल ली, अब उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ वहां पे। तो ये चीजें जो है ना, ये ट्रंप की फेवर में जाती हैं, और ये करके दिखा भी देगा। देखिएगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, जैसे अभी पैनलिस्ट आपके बता रहे थे कि उसका हल भी कुछ नहीं। उसकी वजह से अमेरिका कमजोर हो रहा है कि जितना जो इकोनॉमी में पैसा यहाँ डंप करना था, वही ये वॉर्स में जा रहा है। डेमोक्रेटिक ये पॉलिसी जो है, इसकी वजह से ये फेल होते हैं, ये अपने लिए कुछ नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड, जो ट्रंप कहता है कि अमेरिका फर्स्ट हूं मैं, अमेरिका फर्स्ट है, और हम अमेरिकन को पहले आगे लेके आएंगे। ठीक है तलत साहब, आपका कमेंट आ गया। आसिफ साहब, आपकी जानिब आती हूँ, वक्त की थोड़ी सी कमी है, शॉर्टली कमेंट कीजिएगा। नॉर्थ कैरोलिना में आप मौजूद है, एक स्विंग रियासत है ये, और 16 यहाँ पर इलेक्टोरल वोट है, ज्यादा झुकाव किसकी तरफ है? जी बिल्कुल, 16 इलेक्टोरल वोट हैं, और लास्ट टाइम जो है वो यहाँ से बाइडेन जीते थे, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीते थे। कोई मुझे याद पड़ता है कि 1.34% थी उनकी, कोई 48 और उनके थे, और उनके 50 थे, कुछ ऐसे। तो ट्रम्प जीते थे, मैं माजरत चाहता हूँ, और बाइडेन हार गए थे, लेकिन वो प्रेसिडेंसी में नहीं जा सके थे। तो यहाँ पे काफ़ी ये बड़ी अहम रियासत है, और ये हमेशा से जो है अहम एक किरदार अदा करती है। इस दफ़ा भी काफ़ी टफ मुकाबला है, और जो अभी तक जो पोल्स में देखता रहा हूँ पिछले हफ्ते से 10 दिन से टफ मुकाबला चल रहा है। 47, 48, 48, 49, तो कुछ कह नहीं सकते, और कि किसकी तरफ ये शिकस्त और फतह जो है वो किस तरफ जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि अहम रोल अदा करेगी, जिस तरह के पेंसिल्वेनिया के जो 19 वोट हैं इलेक्टोरल, वो बड़े अहम होंगे, जो मैं रात को भी देख रहा था यहाँ पे। और सारा जो इसका स्विंग स्टेट का जो दारोमदार है, उसमें अब वो इन द लास्ट जो है, मेरा अपना ये ख्याल है, जो दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी, कि पेंसिल्वेनिया जो है वो अहम किरदार अदा करेगी। 19 इलेक्टोरल वोट है ना यहाँ से, इसीलिए बेहद शुक्रिया तलत रशीद साहब, मारिया सुल्तान साहिबा, आसिफ अल्ताफ साहब और एजाज खोकर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। आपका बेहद शुक्रिया।